ना तो लिखेंगे ना, ठीक हो गया ना। आप किसी भी कल्चर को या किसी भी चीज़ को समझने के लिए जो पहला स्टेप होता है या पहला कदम होता है वो उसकी ज़बान होती है, तो उस ज़बान के ज़रिए आप उसको बेहतर समझ सकते हैं। हिंदी कैसे लिखा था याद करें, हिंदी में भी आधा नून है ना, ये देखें हिंदी। मसलन अगर आप ऊपर नून नहीं डालना चाह रहे तो तरतीब हमने ये रखी गई, चूँकि बहुत ही शॉर्ट कोर्स है, 15 दिन के अंदर अंदर करवाया जा रहा है, तो इसमें हिंदी ज़बान की जो बहुत पेचीदगियाँ हैं या साहित्य की तरफ, हम लिटरेचर की तरफ ध्यान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतनी हिंदी सिखा पा रहे हैं और सिखाने का जो है वो मिशन रखते हैं कि जो बुनियादी आपको जो है वो स्क्रिप्ट जो है जिसे लिपि कहते हैं उससे आगाही दे, यानी आप हिंदी बुनियादी लिखना और पढ़ना सीख लें। आगे उसमें जितनी तरक्की हो सकती है वो ज़ाहिर सी बात है आपका अपना शौक़ और आपकी अपनी मेहनत तपस्या पर मुनहसर है। मेरा हिंदी का क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, मुझे इससे वास्ता पढ़ना है, मुझे इसको सीखने का फ़ायदा है, तो मेरा उसमें एक इंटरेस्ट है, मैं उसको सीख रही हूँ। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, तारीख़ के स्टूडेंट होंगे, फ़लसफ़े के होंगे, जिन्होंने इस खित्ते की हिस्ट्री पढ़नी है, तारीख़ पढ़नी है, फ़लसफ़ा पढ़ना है, तो उनके लिए इन ज़बानों का सीखना एक अच्छा अमल है और ये इसको सीखना चाहिए। ये इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एक लाजमी चीज़ है और आप सीखेंगे। सदियों में फैली जो तारीख़ है उस तारीख़ को हिंदुओं ने कैसे लिखा और वो कैसे पैरेलल तारीख़ के तौर पे चलती गई और किस तरह वो आज उस नैरेटिव पे पहुँचे जिस पे वो आज खड़ेंगे, सब जानने के लिए हमें हिंदी की ज़रूरत है। और इसके लिए हम बग़ैर किसी जोश मतलब ये इसके कि हिंदी हिंदुओं की ज़बान है, हम बड़े ठहराव से, बड़े करार से हिंदी सीख सकते हैं और इसको बहुत पॉजिटिव मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी किसी तरह भी उर्दू से या जो नज़रिया पाकिस्तान, नज़रिया इस्लाम है, उससे मुतसादिम नहीं है। आप हिंदी सीखें ताकि आपके अंदर जानकारी पैदा हो, तारीख़ के हवाले से आप दुरुस्त नताइज की तरफ पहुँच सकें। हिंदी ज़बान से मुताल्लिक मैं कहूँगी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाहौर की अगर आपने तारीख़ पढ़नी है, क्योंकि लाहौर की जितनी भी कॉलोनियल पीरियड की बिल्डिंग्स हैं या इसके अलावा हमारे जितना आर्किटेक्चर है, तो उसके ऊपर 3 लैंग्वेजेस लिखी होती हैं, हिंदी, उर्दू और इसके अलावा कहीं इंग्लिश भी लिखी होती है। तो 3 ज़बानें ऐसी होती हैं और सम टाइम हर ज़बान में जो ट्रांसलेशन होती है वो उसका पूरा जो एक स्प्रिट होती है किसी भी ज़बान की या उसका मैसेज उस तरह से नहीं पहुंचा सकती, और हर शख्स का अपने इंटरेस्ट, अपनी दिलचस्पी और अपना रुझान देखते हुए कोई भी ज़बान जो है वैसे भी सीखनी चाहिए। वो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस ज़बान में दिलचस्पी रखते हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं वो मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के पेशों और तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ़ उम्र के हिस्सों में भी हैं, कोई तख़सीस नहीं है। यानी हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो BS ऑनर के फर्स्ट सेमेस्टर से हैं और ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अपनी ज़िंदगी की 60वीं बहार देख रहे हैं। तो मतलब ये तो उनके शौक़ पर मुनहसर है, तो हमारी तरफ से कोई कदगन नहीं है, कोई कैद नहीं है उम्र की या कोई तालीम की।